हाइनो इस कंपनी का नाम आप में से कितने लोगों ने सुना है? आप में से 80% लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि इस कंपनी की गाड़ियां भारत में आज भी चलती है। ज़्यादा सोचिए मत, इस वीडियो में आपको बताऊंगा जापान की एक बड़ी कंपनी भारत में कैसे फेल हो गई। शुरू करते हैं इस वीडियो को विथ वीडियो टाइटल व्हाई हाइनो फेल्ड इन इंडिया। हाइनो एक जापानीज कंपनी है जो ट्रक्स और बसेस को बनाती है। ये कंपनी टोयोटा ग्रुप का एक हिस्सा है। हाइनो 2008 में भारत में कदम रख चुकी थी। उस समय इस कंपनी ने मरुबनी कॉरपोरेशन के साथ जॉइंट वेंचर किया था और इन दोनों का संगठन से हाइनो का भारत में नाम बना था हाइनो मोटर सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हाइनो के 65% शेयर थे और मरुबनी के पास 35% शेयर थे, यानी सारा कंट्रोल हाइनो के पास था। शुरुआत में हाइनो का प्लान था कि गाड़ी को भारत में बनाकर भारत में बेचा जाए, पर उनको ये डर था कि हमारी गाड़ी भारत में बिकेगी कि नहीं, क्योंकि जब किसी ऑटोमोबाइल कंपनी की शुरुआत होती है तब उसे फैक्ट्री, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, डीलरशिप, सर्विस सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर जैसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है और बहुत सारे परमिशंस, अप्रूवल्स, प्रोटोटाइप की टेस्टिंग, लैंड एक्विजिशन, ये सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता है और इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हाइनो ने एक अच्छा सोल्यूशन निकाला कि हम इंडिया में गाड़ियों को इंपोर्ट करवाएंगे और उसे असेंबल करके बेचेंगे। प्लान काफी अच्छा था, तो इसी के चलते हाइनो ने भिवंडी महाराष्ट्र में एक असेंबली यूनिट को बनाया जहां पर गाड़ियों की असेंबली हो सके। इस असेंबली यूनिट को स्टार्ट करने के लिए 20 करोड़ रुपए की लागत आई थी। अब यूनिट तो बनकर तैयार था, बस देर थी गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करने की। हाइनो अपने थाईलैंड के प्लांट से ट्रक्स के कैबिन और चेसिस को सेमी नॉकडाउन कंडीशन में मंगाता था, जिसकी वजह से टैक्स भी कम लगता था। आसान भाषा में कहूँ तो गाड़ी को पुर्जे पुर्जे करके मंगाते थे और भिवंडी यूनिट में असेंबल करके उसे बेचते थे। कैबिन चेसिस के अलावा बहुत सारे कंपोनेंट्स हाइनो के जापान प्लांट से भी आते थे। भविष्य में जापान का ये प्लांट इनके लिए कैसे बर्बादी का कारण बना, ये आप वीडियो में आगे समझ जाओगे। हाइनो ब्रांड को लोगों ने 2008 में भारत में देखा, पर दोस्तों एक मजे की बात बताऊं, हाइनो असल में 1998 से पहले ही भारत में अपना काम करना शुरू कर चुका था अशोक लेलैंड कंपनी के साथ। अशोक लेलैंड और हाइनो ने मिलकर ऐसे इंजन टेक्नोलॉजी को बनाया था जो इंजन अशोक लेलैंड की गाड़ियों को जबरदस्त माइलेज और पिकअप आज भी देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अशोक लेलैंड की सक्सेसफुल इंजन सीरीज एच सीरीज की, जिसमें पहला शब्द एच हाइनो को रिप्रेजेंट करता है। आज अशोक लेलैंड कंपनी के पास जो एच सीरीज के सक्सेसफुल इंजन है वो सब हाइनो कंपनी की टेक्नोलॉजी है। भारत में हाइनो कंपनी ने FM 500 सीरीज के 6x4 टिपर्स, FR रेंज के 6x2 हॉलेज ट्रक्स और RM1E प्लेटफॉर्म पर बेस्ड सुपर लग्जरी बस को भी लॉन्च किया था। लॉन्च होते ही गाड़ियां बहुत अच्छे से बिक रही थी, जिनमें इनके टिपर्स बहुत पावरफुल थे और बहुत लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे थे। और भारत के कुछ बड़े ऑपरेटर्स जैसे कि नीता ट्रैवल्स को इन्होंने अपनी सुपर लग्जरी बस ट्रायल पर दी थी, जिसने इंडियन रोड्स पर अच्छा परफॉर्म किया था। भारत में ये कैबिन, चेसिस, इंजन, गियरबॉक्स, टायर्स को जोड़कर एक चलती हुई गाड़ी का रूप देते थे और इंडिया के लोकल बॉडी बिल्डर से बस और ट्रक बॉडी बिल्डिंग करवा के लेते थे, जिनमें टिपर्स, रेफ्रिजरेटर कंटेनर और लग्जरी बस शामिल है। हाइनो की गाड़ी अच्छी चल रही थी, पर इन्हें क्या पता था कि ये बस कुछ ही साल और इंडिया में बिजनेस कर पाएंगे, क्योंकि एक बड़ा नेचुरल डिजास्टर इनको जबरदस्त झटका देने वाला था। साल 2011 में जापान में सुनामी आई, जिसने जापान को हिलाकर रख दिया था। पर आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि जापान की सुनामी का हाइनो इंडिया के साथ क्या रिलेशन है। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने एक बात कही थी, जापान प्लांट इनके ऊपर काफी भारी पड़ने वाला है, और हुआ भी वैसे ही। सुनामी की वजह से हाइनो के जापान प्लांट का प्रोडक्शन बंद था, जिसकी वजह से इंडिया में हाइनो के रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज होना शुरू हो गया था। जिन लोगों ने गाड़ियों की ऑर्डर हाइनो को दी थी, उनको लंबे वेटिंग का सामना करना पड़ रहा था। वेटिंग का नाम सुनते ही कस्टमर्स दूसरे गाड़ियों की तरफ जाने लगे थे, जिसकी वजह से कंपनी का सेल काफी कम होने लगा था। जहां कंपनी एक साल में 1000 गाड़ियों को बेचने का टारगेट रखती थी, वहां सिर्फ ये 300 गाड़ियां मुश्किल से बेच पा रहे थे। कंपनी के सेल्स टीम पर लोड बढ़ रहा था, कंपनी को भी नुकसान हो रहा था, और ऐसे में कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज के साथ वो करती है जो भारत में आज बहुत सारी कंपनी कर रही है, अपने एम्प्लॉयज को लंबी छुट्टी पर भेजना, यानी जॉब से निकाल देना। हाइनो जब 13 लोगों को निकालने वाला था, वहां 30 लोग अपने आप ही जॉब छोड़कर चले गए। कंपनियों के गाड़ियों का सेल कम होने का एक और कारण था गाड़ियों की कीमत।
जहां टाटा और लेलैंड के ट्रक्स 26 लाख में मिलते थे, वही इनके ट्रक्स 35 लाख में मिलते थे, क्योंकि एक्सचेंज रेट और रॉ मटेरियल्स की कीमत भी बढ़ रही थी। और हाइनो ने सोच लिया था कि इंडियन मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है, मिड टर्म में जितना बिजनेस हुआ उतना बहुत है। हाइनो आज भारत को छोड़कर जा चुका है, पर हाइनो बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों में आज भी मौजूद है। वो किसी ने सच कहा है कि सक्सेस में तो आपके साथ हर कोई होता है, पर फेल्योर में आपका कोई पार्टनर नहीं बनना चाहता। इस प्रकार कहानी खत्म हुई हाइनो इंडिया की। इस वीडियो से पहले हमने मैन और AMW कंपनी के ऊपर केस स्टडी बनाई है, आप उसे भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना सपोर्ट भी हमें दे सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।